आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। लास्ट वायरस 2.0 वीडियो के अंदर हमने एड्स वायरस के बारे में जब पढ़ा था, तो उस दौरान हमने एक एलिसा टेस्ट के बारे में बात की थी। तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि करंट का टॉपिक है। कुछ ही महीने में, 1 डेढ़ महीने पुरानी बात है, जब क्या है कि आईसीएमआर ने क्या इसे अलाउ किया, एलिसा टेस्ट को अलाउ किया है। तो आज हम उसी पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास एलिसा टेस्ट क्या है। फुल फॉर्म है इसकी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होता है, क्या एलाइजा का प्रयोग पहली बार कोविड-19 में हुआ है? नहीं, इसका प्रयोग कई सारी पहले बीमारियों में भी हो चुका है, जैसे कि एड्स के अंदर भी इसका क्या है, इस टेस्ट का प्रयोग किया जा चुका है। अब हम इसके अंदर और क्या पढ़ेंगे, एलिजा क्या है, किस किस प्रकार के रोग के लिए काम आता है, और ये टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। हम ये पूरी इस डिटेल में इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास एलिसा क्या है, तो ये देखिए हमारे पास ये टेस्ट है, और रियल में इस टेस्ट का जो काम है वो क्या है, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ और एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाना। अब देखिए एंटीजन यहाँ जो बोला गया है, ये एंटीजन वो नहीं है कि ब्लड में जो हम एंटीजन ए और एंटीजन बी पढ़ा था उसके बारे में बात हो रही है। नहीं, ये एंटीजन से यहाँ पर अभिप्राय ये है कि जो जो क्या है, किसी प्रकार का वायरस बैक्टीरिया जो है उसको एंटीजन बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और एंटीबॉडी क्या है, उस बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए, उस बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए जो एंटीबॉडी जनरेट हुई थी उसके बारे में बात हो रही है। तो इस टेस्ट में क्या है, जो खून में एंटीबॉडीज़ और एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाता है, और किसी व्यक्ति के शरीर में अगर संक्रमण हो गया है तो उसके शरीर में क्या है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ क्या बनी है या नहीं बनी है, इससे पता लगाने से क्या है, इस एलिजा टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ में देखिए ये हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज़, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और भी पढ़ते हैं कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली हानिकारक पदार्थों के खिलाफ, ये देखो हानिकारक पदार्थ यानी एंटीजन। तो ध्यान रखिए, फिर से बता रहा हूँ, ये एंटीजन वो नहीं है जो ब्लड के अंदर एंटीजन ए और बी देखा है। ये वायरस बैक्टीरिया वगैरह है, उनको ये एंटीजन यहाँ पर बताया गया है कि खिलाफ प्रतिक्रिया करती है। तो अब ये एलिजा टेस्ट जो होता है वो कैसे होता है, देखिए इसके अंदर एक जो प्लेट यूज़ की जाती है, ये है हमारे पास पॉलीस्टीरीन माइक्रोटाइटर प्लेट। ये 96 वेल, कई बार ये पूछा जाता है कि इस जो पॉलीस्टीरीन माइक्रोटाइटर प्लेट है, इसके अंदर कितने गड्ढे होते हैं या कितने वेल होते हैं। तो 96 वेल, 96 इसमें क्या गड्ढे होते हैं, जो आप देख सकते हैं इसके ऊपर है, ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या, पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट का प्रयोग किया जाता है एलिजा टेस्ट के अंदर करने में। एलिजा टेस्ट का प्रयोग किस किस रोग में किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, दोनों क्वेश्चनों के जवाब देखते हैं। HIV एड्स, इसमें एड्स का कारण बनने वाले वायरस का पता लगाने के लिए, लाइम रोग का पता लगाने के लिए, पर्नीशियस एनीमिया के बारे में पता लगाने के लिए, रोटा वायरस, निफा वायरस, इन सब चीज़ों के अंदर इस टेस्ट का पहले भी प्रयोग हो चुका है। तो इस चीज़ से आप पहले से अवेयर रहें कि कोविड-19 के अंदर ही पहली बार एलिजा टेस्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई प्रकार के जो बीमारियां हैं, उनके अंदर महामारियां हैं, उनके अंदर क्या है, इस टेस्ट का प्रयोग किया जा चुका है। अब ये देखा जाए तो एलिजा टेस्ट क्या है, 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार से किया जाए, एक होता है डायरेक्ट एलिजा टेस्ट। इसमें क्या, एंटीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंटीजन से मतलब हानिकारक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ से मतलब जो वायरस बैक्टीरिया है उसको डायरेक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है। ये हमारे पास डायरेक्ट टेस्ट में आता है। इनडायरेक्ट टेस्ट में क्या है, एंटीबॉडी डिटेक्शन, यानी इसमें क्या है, जो एक हानिकारक पदार्थ या वायरस वगैरह जो अटैक कर रखा है, जिस एंटीजन ने अटैक कर रखा है, तो उसके अगेंस्ट में क्या, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनती है। प्रतिरक्षा, जो क्या प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे पास, इसे प्रतिरक्षी बोलते हैं, इसे क्या किल करने के लिए सामने जो एंटीबॉडी बनती है उनको डिटेक्ट करके पता लगाया जाता है। इस टेस्ट में इसको पता करके लगाया जाता है कि ये व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है या नहीं है। सैंडविच एलिजा, इसमें भी क्या है, इसके अंदर भी एंटीजन को ही डिटेक्ट किया जाता है, परंतु इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस होता है, उसमें कई सारे स्टेप तो होते हैं, परंतु ये डायरेक्ट एलिजा टेस्ट से क्या है, ज़्यादा बेटर है। चौथा है कॉम्पिटेटिव एलिजा, इसमें एंटीजन या एंटीबॉडी किसी को भी डिटेक्टिव कर लिया जाता है, उसका डिटेक्शन किया था, पता लगाया जाता है, और जिससे जुड़ा हुआ अगर डायरेक्ट एंटीजन का पता चल जाए तो पता लग जाएगा इसको ये रोग है, या क्या है, उस रोग के प्रति जो एंटीबॉडी जनरेट होती है उस एंटीबॉडी का पता चल जाए, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए एंटीबॉडी क्या है, हमने बात की थी, ये पहले ही बात कर ली, फिर से देख लेते हैं। ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाला प्रोटेक्टिव प्रोटीन है।
इसका मुख्य कार्य क्या है? एंटीजन के निर्देशानुसार प्रवेश किए हुए बाह्य कोशिकाओं को नष्ट करना। फिर से बता रहा हूं, जो यहाँ ये एंटीजन लिखा है ये ब्लड वाला है। अगर आपने क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या है, जब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड का पार्ट 2 पढ़ते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़ते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि एंटीजन का कार्य क्या है। एंटीजन का कार्य रिकॉग्नाइज हॉरिजन सेल, बाह्य कोशिकाओं का पता लगाना, और उनके अगेंस्ट में क्या है, एंटीबॉडीज को क्या करना है, सक्रिय करना है, एक्टिवेट करना होता है। तो ये वो वाला है एंटीजन, ठीक है। तो इस चीज का, और यहां से ये पता चल रहा है कि फोरिजन सब्सटेंस के अगेंस्ट शरीर में सुरक्षा देने का कार्य जो करती है वो एंटीबॉडी करती है। अब देखिए, जो मेनली क्या है, एंटीबॉडी 5 टाइप्स की होती है। एंटीबॉडी 5 टाइप्स की कौन सी है? आईजीजी हमारे पास, ठीक है, आईजीजी, यानी हमारे पास ये जो है ये सबसे सीरम में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली है, 80 से 82%। अब कुछ लोगों को सीरम के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर वाटर, प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर से जो क्या पूरे ब्लड का प्लाज्मा, जो पूरे ब्लड का कितना 55% होता है। 45% ब्लड सेल्स होती है, 55% प्लाज्मा होता है। अब इस प्लाज्मा में से रक्त का थक्का जमाने वाले या ब्लड क्लॉटिंग जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स है, उनको अगर बाहर निकाल लिया जाए तो पीछे बचा हुआ भाग सीरम कहलाएगा। पीछे बचा हुआ भाग सीरम कहलाएगा। तो ये हमारे पास सीरम होता है, और ये क्या सीरम के अंदर 80 से 82% पाई जाती है, ठीक है। और इनका काम भी क्या होता है? प्रीडोमिनेट एंटीबॉडी इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स के रूप में काम करती है। और यही एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो क्या प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। प्लेसेंटा मतलब जब क्या है, बेबी का जब क्या है प्रेगनेंसी के दौरान, जब बच्चा क्या है माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो उस दौरान उससे क्या है एक प्लेसेंटा, एक नाल जुड़ी होती है, जो जन्म के बाद हम देखते हैं कि इसको काट दिया जाता है, उसकी नाभि से जुड़ी होती है, काट दिया जाता है। तो उसी प्लेसेंटा के द्वारा क्या है वो भोजन वगैरह ग्रहण करता है। उसी प्लेसेंटा के द्वारा ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ब्लड लेता है, और ब्लड में जुड़ी हुई एनर्जी को यूज करता है। तो मदर का और क्या बेबी का शेयरिंग वहां पर क्या है हिसाब किताब होता है। तो ये कॉमन पाइप होती है उनके अंदर, जो मदर से क्या बेबी के अंदर जाती है, तो वो होती है प्लेसेंटा। तो ये एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। यानी बेबी के अंदर भी अगर कोई किसी प्रकार का क्या है कि इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो उसके लिए क्या एंटीबॉडी क्या है मदर के ब्लड से भी उसके अंदर भी जा सकती है, क्रॉस हो सकती है। ये टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करती है ये वाली एंटीबॉडी। और इसकी जो क्या है, एक चीज और सुनिए, जो कोविड-19 है, तो उसके अंदर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो चल रहा है, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी को पता लगाया जाएगा? तो अगर व्यक्ति के शरीर में आईजीजी यानी ये वाली अगर एंटीबॉडी जनरेट हो रखी है, तो वो क्या होगी, यानी मतलब ये व्यक्ति क्या कोरोना वायरस से ग्रसित है। तो इसीलिए ये एंटीबॉडी के टाइप बताए जा रहे हैं। तो ये आईजीजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि जो एलिजा टेस्ट है उसमें कौन से प्रकार की एंटीबॉडी का पता लगाया जा रहा है, तो आईजीजी का कैपिटल जी है जो, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आगे दूसरी कौन सी है? आईजीए। यह दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली 12 या 13% पाई जाती है सीरम के अंदर। इसका भी क्या होता है, ये जो पाई जाती है वो क्या सिक्रेशन, इन जो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेशन वाली चीज होती है, जैसे स्लाइवा है, टीयर्स है, इनके अंदर पाया जाता है। या और क्या है, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम का मतलब होता है मदर मिल्क को। देखिए कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, इस चीज का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। कई बार कोलेस्ट्रम लिखा जाता है, तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो मदर मिल्क होता है, जो माँ का दूध होता है, ठीक है, तो उसे क्या कोलेस्ट्रम भी कहा जाता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास आईजीए है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में भी क्या है फाइट करती है, यानी उनसे लड़के का छोटे छोटे जो जीव हैं उनके पास भी उनके अगेंस्ट भी क्या है लड़ने का काम करती है। एक होती है आईजीएम, माइक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आईजी का हमारे पास क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। आईजी का मतलब यहीं पे बार बार यही, अगर हमारे पास आईजीजी आया है तो भी आई और कैपिटल आई और स्मॉल जी लिखा हुआ है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसकी क्या फुल फॉर्म है, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। GAM ये क्या हमारे पास है, इनके आगे के नाम है। ये भी हमारे पास क्या प्राइमरी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी है। ये बी सेल के जो बीटा से जो क्या है बी सेल टाइप की होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, बी टाइप की जो लिम्फोसाइट्स होती है उसके सरफेस पर इसका एंटीजन रिसेप्टर पाया जाता है। और ये कितनी, लगभग 5% होती है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है, इस चीज का ध्यान रखिए। और ये सबसे बड़ी जो हमारे पास क्या है इम्यूनोग्लोबुलिन है, सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन है, इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है, आईजीएम। और अगर ये पूछे कि हमारे पास कोविड-19 में कौन सी का यूज किया जा रहा है, तो वो हमने भी पढ़ा था आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है ये। और सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, तो आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी ही पाई जाती है। दूसरी सबसे अधिक में आईजीए पाई जा रही है।
आगे हम बात करें, एक होती है IgD। ये इम्यूनोग्लोबुलिन डी है, ये बहुत कम मात्रा में 2 से 3% पाई जाती है। ये भी बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे पाई जाती है और इसका काम भी क्या है, फंक्शन करना है एज ए एंटीजन रिसेप्टर के रूप में करते हैं। और एक IgE 5वें प्रकार की जो होती है, ये सबसे कम मात्रा में लगभग 0.5% पाई जाती है। तो ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर 5 प्रकार की एंटीबॉडी पढ़ी है, उसमें जो काम कर चल रहा है हमारे पास करंट में इम्यूनोग्लोबुलिन जी के ऊपर चल रहा है आज के टाइम में, इस एंटीबॉडी के ऊपर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो ये हमारे पास 5 प्रकार की एंटीबॉडी थी और ये हमारे पास क्या था, एलिजा के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी। तो इसे क्या है, आप सही से और पढ़िए और इसके बढ़िया से नोट्स बनाइए। मैं वहीं पे वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद।